हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है शाम का 3 बज रहा है और मैं अभी सोकर आई हूँ। 1 घंटा मैं सोती हूँ और थोड़ा सा मैं पानी पी ले रही हूँ। उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह हैं उसको मैं सिलूँगी। हल्की फुल्की सिलाई भी कर लेती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत जैसे फिटिंग करना या घर में पहनने वाले कुर्ते वगैरह सिल लेती हूँ। तो कुर्ते के का मैं कपड़ा लाई हूँ, ये देखिए। और एक लेगी भी नहीं था, एक मतलब मैंने फ़्रॉक सूट लिया था मार्केट से, तो उसका मैं मेरे पास लेगी नहीं था तो वो भी लाई हूँ। और ये है कुर्ती का कपड़ा, तो पास में ही एक शॉप है वहाँ से मैं ले आई। ये मैंने ए लाइन कुर्ती ली थी मार्केट से। तो इसको फिटिंग करना है, फिटिंग तो करना ही पड़ता है जब मार्केट से लाओ। तो कभी कभी लंबाई ज़्यादा होती है या सिलाई में थोड़ी बहुत कमी होती है तो उसको मैं घर पे ही सही कर लेती हूँ। तो ये मैंने मार्केट से लिया था। ऑनलाइन भी ख़रीदती हूँ कभी कभी, लेकिन यह है कि कभी कभी ऑनलाइन मंगाओ तो कपड़े सही नहीं निकलते हैं। तो 2-3 कपड़े मैं मंगा चुकी हूँ। एक साड़ी भी मंगाई थी तो साड़ी तो अच्छी नहीं निकली थी, और सूट जो मंगाई थी वो काफ़ी अच्छी निकली और मैं बहुत दिनों तक उसको पहनी, कपड़े भी ख़राब नहीं हुए, काफ़ी अच्छा निकला कपड़ा। इसी कमरे में टीवी भी लगा हुआ है तो मैंने टीवी भी चला रखी है। और आपसे बातें करते करते मैं सोची कि मेरे कुछ काम भी हो जाएंगे। और इसी कमरे में मेरा टाइल्स भी लगा हुआ है। बाकी 2 कमरों में वैसे बरामदे में मैंने नहीं लगवाया था, उस समय थी कुछ दिक्कत, इसी वजह से केवल एक ही कमरे में हम लोगों ने लगवाया था। तो बस मैं किनारे से ही कपड़े की फ़िटिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, सही है। मैंने पहन के इसे देखा भी था, पर बस थोड़ा सा किनारे से ढीला है तो उसको मैं सही कर लूँगी। पति भी अभी चले गए हैं दुकान पे, तो हाँ, मैं ये अभी काम कर लूँगी, फिर छत पे भी कुछ काम है तो वो भी करूँगी। आजकल विनोद विनोद बहुत ट्रेंडिंग में था, वही दोपहर में बातें हो रही थी, काफ़ी देर तक बातें होती रहीं कि ये है क्या चीज़, विनोद विनोद है क्या चीज़। आजकल इंटरनेट पे, टीवी पे, हर जगह विनोद छाया हुआ है। कोरोना वायरस से भी बहुत तेज़ बढ़ रहा है विनोद। तो मैंने बोला कि ये विनोद की कढ़ाई हो सकती है। विनोद की कढ़ाई तो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, अपने कुकिंग चैनल पे, तो हो सकता है वही हो विनोद की कढ़ाई। क्योंकि विनोद के बहुत सारे कुकवेयर आए हैं, अमेजन पे मैंने देखा भी था, तो मैं एक पैन लेना चाह रही थी, तो वही हो सकता है ट्रेंडिंग में आ गया हो। कपड़े में सिल ले रही हूँ तब फिर मोबाइल पर देखती हूँ कि ये है क्या चीज़। तो धागा टूट गया है, मैं इसमें धागा डाल दे रही हूँ। और बच्चे भी इधर उधर अपना है, और छोटा वाला बेटा मेरा अभी इस रूम में बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है। और थोड़ी देर में बोलूँगी पढ़ने के लिए तो शाम हो जाएगा। 4 बजे से 5 बजे से बैठेंगे पढ़ने। अभी तो सभी स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे कहाँ कर पाते हैं ऑनलाइन क्लास। किसी के घर में मोबाइल नहीं है तो किसी के घर में नेट नहीं है, और किसी के घर में है भी तो बच्चे कुछ शरारत करने लगते हैं, मोबाइल लेकर कुछ न कुछ देखने लगते हैं। हर स्कूल के टीचर स्ट्रिक्ट उतने नहीं हैं और ऑनलाइन क्लास बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। तो मेरा भी ये छोटा वाला बेटा है तो वो ऑनलाइन क्लास नहीं करता है, कहता है मम्मी मैं पढ़ लूँगा। तो हम कहें चलो अभी छोटा है, पढ़ लेगा किसी तरह से। तो अब मैंने सिलाई कर ली है, और ये मशीन मैं हमेशा ये तख्ते के नीचे ही रखती हूँ, जब जी किया इसको निकालती हूँ और सिल लेती हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, तो अब मैं छत पर ही चलती हूँ। और इस टाइम तो अब 4 बज गए हैं मुझे सिलाई करते करते। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बादल लगे हैं, और यहाँ पर मैंने गमले लगा रखे हैं। तो अक्सर मैं छत पे ही रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने मोबाइल लाया है, मैं बता रही थी ना कि ये विनोद विनोद चला हुआ है, तो ये क्या है यही बताने के लिए मैंने छत पे ये मोबाइल ले आई हूँ। तो जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे विनोद, तो मैंने यूट्यूब खोल लिया है और इसमें मैं विनोद सर्च कर रही हूँ। वी वाली विनोद नहीं, बी वाली विनोद, बी फॉर बॉल वाली विनोद से सर्च करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे चैनल आएंगे, इतने सारे चैनल आएंगे जो विनोद पे ही बनाए हुए हैं, और ये 2-3 दिन से ही ट्रेंड कर रहा है। और ये
कोई भी वीडियो इनका है इतना चल रहा है, जिसके सब्सक्राइबर नहीं है वो भी, उनके भी वीडियो बहुत चल रहे हैं। और पूरा देखेंगे आप, लाइन ही ख़त्म नहीं होगी कि ये विनोद से कितना वीडियो बना हुआ है। ये देखिए, जब आप इसमें विनोद वाले कॉलम में जाके, मतलब यूट्यूब पे जाके आप विनोद से सर्च करेंगे, विनोद थारू नाम से सर्च करेंगे, तो विनोद थारू से 2 दिन में ही हजारों वीडियो बने हुए हैं। और एक नाम जैसे बहुत ट्रेंडिंग में आ गया है, वो इतना तेज चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में बी फॉर बॉल ना पढ़ाकर बी फॉर विनोद पढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए, मैंने जैसे ही विनोद थारू सर्च किया, पूरे चैनल पे विनोद थारू नाम से हजारों वीडियो बने हुए हैं। और मैं बता दूं, ये विनोद थारू है क्या और विनोद क्यों इतना ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो विनोद नाम से कोई कमेंट कर रहा है, और किसी भी चैनल पर जाकर उसमें आप देखेंगे तो विनोद, केवल वो विनोद लिखते हैं, केवल विनोद, और इसी से ये पूरे इंटरनेट पे छा। मैं भी आ गई हूँ अब किचन में, और अब मैं भी अब विनोद के पकौड़े बनाने की सोच रही हूँ, मतलब बैगन के पकौड़े। तो हम लोग भी क्यों नहीं किचन में कुछ चीज़ों का नाम विनोद ही रख दें। तो मैंने सोचा बैगन को ही विनोद रख दे रही हूँ और विनोद के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और थोड़ा बूंदाबांदी भी होने लगी है। तो बारिश हो रही है तो पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़े अच्छे लगते ही हैं। तो और शाम का समय भी हो गया है, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा आलू और थोड़े से विनोद के पकौड़े भी बना लूँ। आप भी विनोद के पकौड़े बनाकर देखिएगा, क्या पता ट्रेंडिंग में आ जाए। पकौड़े के घोल को मैंने भी तैयार कर लिया है, और फटाफट से मैं पकौड़े भी तल ले रही हूँ और एक तरफ चाय भी रख ले रही हूँ। तो हद ही हो गई बारिश की, सुबह से कई बार बारिश आई गई, और मैंने आज कपड़े इतने सारे धुल दिए थे कि बार बार मैं उसे, जब बारिश आ रही थी तो हटा रही थी, और फिर अच्छा मौसम हो जा रहा था फिर मैं डाल रही थी। 3-4 बार ऐसे हो गया है, और बहुत मेहनत हो गया है आज सुबह से। और फिर कपड़े भी आज बहुत सारे हो गए थे प्रेस करने के लिए, तो प्रेस भी मैंने कर ली है। तभी मुझे दोपहर में 1 घंटे में सोई हूँ, लेकिन इतनी तेज़ नींद आई है, इतनी थकान हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और जब उठी हूँ तो बहुत ही थकी थकी सी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर मैं छत पे जब आती हूँ तो मुझे बहुत ही फ्रेश लगता है। सभी को अच्छा लगता है जब खुले में कहीं भी रहो, पेड़ पौधों के पास रहो तो अच्छा लगता है। तो मुझे छत पे बहुत अच्छा लगता है, भले गर्मी होती है लेकिन मुझे छत पे जब मौसम सही होता है तब तो मैं रहती हूँ छत पे। और बच्चों को भी बोलती हूँ कि छत पे ही बैठ के पढ़ लिया करो। कुकिंग चैनल का भी एक वीडियो बनाना है, और उसके लिए भी कोई डिश बनाऊंगी, उसका वीडियो बनाऊंगी, फिर उसके बाद एडिट करूंगी। बहुत काम हो जाता है, और ब्लॉग का भी वीडियो एडिट करना। तो आज तो बहुत सारे काम हो गए हैं और थकान भी बहुत हो रहा है। तो अभी तो मैं चाय पकौड़े खाने के बाद ही वो कुकिंग वाले चैनल के लिए वीडियो बनाऊंगी। आप भी आ जाइए बारिश में चाय पकौड़े का मज़ा लेने। रात के 9 बज रहे हैं और हमारा खाना बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटियां बनी है और सब्जी बनी है। एक ही थाली में सब्जी और एक थाली में रोटी। मैं बताऊंगी ये खाना किसने बनाया है। मुझे बहुत थकान हो रही थी, थकान हो रही थी। तो मैंने बोला कि आप लोग आज खाना बना लीजिए, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ये और मेरा बड़ा बेटा दोनों लोग मिलके ये खाना बनाया है। छोटा वाला तो जाता नहीं है, वो बहुत शरारती है, भागाता है किसी न किसी बहाने से। तो उससे सलाद कटवाए हैं, काट लेता है वो। और देखिए कभी कभार ऐसा मौका मिलता है कि हम लोग भी विनोद करें और इन्जॉय करें। और इस तरह से भी आप एक बार खाना बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है साथ में मिलकर खाने में। मोटी मोटी रोटियां और सब्जी तो बहुत अच्छा बनाते हैं वैसे तो, खूब मसाले वगैरह और तरह तरह की इसमें सब्जी डालते हैं। कई तरह की सब्जियां, तुरैया भी डाले हैं इसमें, बीन्स भी डाले हैं और आलू डाले हैं, बैगन डाले हैं। टेस्टी तो बहुत लगता है और खाना खाने के बाद मज़ा भी बहुत आता है। जब मैं ऊपर किचन में जाती हूँ तो किचन का हालत देखकर दिमाग वो हो जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है कि कम से कम बना तो दिया, कुछ तो बनाया, कुछ तो मतलब राहत मिला। तो किचन आकर मुझे आधे घंटा लग जाते हैं साफ़ करने में, और ये लोग सब्जी काटेंगे,
तो वहीं छोड़ देंगे, फिर बहुत सारे बर्तन कर देते हैं। अब जेंट्स लोग बनाएंगे तो ऐसे ही तो होता है, जो बर्तन मिला उसमें काट लिए। हम लोग लेडीजें थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर काम करते हैं कि कम बर्तन निकले, कम बर्तन धुलना पड़े, साफ़ सफाई भी मतलब अच्छे से रहे कि दूसरे दिन भी हम लोग थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करना पड़े। तो ये लोग तो बस ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन बना देते हैं। हम लोग टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और यहीं पे टीवी लगा हुआ है तो हम लोग यहीं पे खाना भी खाते हैं, डेली खाते हैं। ऊपर से लाना पड़ता है, तो यहाँ घड़ा में रखी हूँ पानी के लिए, तो घड़े से जिसको पानी पीना रहता है घड़े से पीते हैं। अभी तो फ्रिज का पानी भी पीना सही नहीं है, तो फ्रिज में मैं पानी रखती हूँ बस ये, बट ये लोग मिला के पीते हैं। खाना एकदम सफाचट हो गया और सभी लोग बहुत इंजॉय किए हैं, बहुत मज़ा आ गया है खाना खाकर। तो बस अब रात भी बहुत हो गई है, 10 बज गए। खाना खाते खाते धीरे धीरे सब लोग हंसी मजाक करते करते खाना खाए हैं। और ये देखिए फर्श भी इतना ऐसे हो गया, अब मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। और बोल रहा है कि बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस तरह से कभी खाना खाते हैं या नहीं। तो बस विनोदपूर्वक वीडियो समाप्त करती हूँ, और सभी को कहना चाहूँगी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एसवी रियल ब्लॉग देखते रहें विनोदपूर्वक। गुड नाइट, गुड बाय, धन्यवाद।